हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। रात को हम होटल में ही रुक गए थे पानीपत, क्योंकि हम घर से ही ना बहुत लेट चले थे। हमें निकलते निकलते 4 बज गए थे और फिर यहाँ पे पानीपत पहुँचते ही हमें ना 8 बज गए थे। तो फिर पापा और ना रात को सचिन को ड्राइविंग नहीं करने देते, तो फिर हम रास्ते में होटल में ही रुक गए थे। तो बस अब हम यहाँ पर निकल रहे हैं घर के लिए। चलो मम्मी तैयार घर जाने के लिए। हम होगी घूमी घूमी 3-4 दिन के लिए। यस अरे मोटी लग रही है ना मम्मी, मैं भी मेरा भी मोटा मोटा सा लग रहा है। दाम लोग तो कह ही रही, मुझे भी लग रहा है। से इस टाइम तेरा सामने है ना बिल्कुल। लो आप पे भी कर दी थी पास। नहीं भाई, मुझे क्यों मोटी बनावा है तू? मुझे भी मोटा मोटा लग रहा है। मैंने ज्यादा खा लिया, ज्यादा मुंह खा ली मैंने मट्टी मट्टी चाय के साथ। चलो भाई चलते हैं घर। सब चले गए, हो गया सेट। इसका लैपटॉप तो ऊपर ही रख दो। हाँ सीट पे ही रख दो चाहिए तो। हाँ हाँ इसलिए बिल्कुल ऊपर रखा। उतर का और एक तो उसमें रख दी। हाँ आगे वाली भी मार दो, उस पे भी ना वो हो रहा है। रास्ते में ना सारे रेस्टोरेंट और ढाबे वगैरह थे ना, वो तिरंगे के कलर से ना बहुत ज़्यादा सजे हुए थे और इतने सुंदर लग रहे थे ना। मतलब हर कोई सजा हुआ था ढाबा ना। वो नहीं है वैसे, ये देखो बस सफेद से वाला। देख इसमें तो ये तिरंगा क्या है और उसमें सफेद है। यहाँ जो सफेद लांबे ला आराम से रखो इसको, दबाओ यहाँ से। एक और जैसे चल रहा है ना आपका आज की जैसे गाड़ी। देखो उसके हाथ में जो है। चलो ठीक है, उसका दे दिया। दोनों में 100 में था। अरे बता गया था। ले पकड़ लो आदि। तो इसका चलो भारत माता की जय। चलो आदि भारत माता की जय। इसमें भारत माता का वो भी बना हुआ है, सिंबल बना। अच्छा आ गया है रेस्टोरेंट ना। बसंत ढाबा है ये। यहाँ भी बैलून लगे हुए हैं। हाँ आपके हाथ में भी फ्लैग है ना आदि। भारत माता की जय। देखो शॉप भी है, कौन सी ब्रांड आउटलेट। यहाँ पे देखो मिट्टी के बर्तन कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और लग ही नहीं रहे कि ये मिट्टी के बर्तन हैं। बिल्कुल हैंडल वैंडल लगा के और बिल्कुल इतने सुंदर बना रखे थे। और इसमें कढ़ाई भी थी, फ्राई पैन भी था, बोटल्स भी थी और ना छोटे छोटे कप भी थे। और देखो फ्राई पैन कितना सुंदर लग रहा है और साथ में ढक्कन। यार मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैं तो इन पर मोहित हो चुकी थी, पर मुझे सचिन ने लेने नहीं दिए। कह रहे बाद में लियो, कहाँ पर लेके जाएगी। और देखो ये चारपाई छोटी छोटी सी कितनी सुंदर लग रही है ना। और ये रहा हमारा फ्लैग बोतल के ऊपर मम्मी ने लगाया, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये आ गया हमारा नाश्ता। हमने नाश्ते में मंगवाए थे आलू प्याज के पराठे, वो भी तंदूरी, क्योंकि यहाँ पे तंदूरी मिल रहे थे रेस्टोरेंट में। और साथ में इतना सारा मक्खन घर का बना हुआ। और मैंने तो सैंडविच मंगवाया था अपने लिए और चाय मंगवाई थी। चाय भी इतनी अच्छी थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। खाना तो अच्छा था इस रेस्टोरेंट का, और ये सजा हुआ इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे तो ये रेस्टोरेंट। और खाना भी अच्छा था, ये नहीं था कि बेकार। आदि ने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो ना मैंने ना एक सैंडविच का पीस बचा दिया था। और तो फिर मैंने सोचा था रास्ते में खा लेगा, और अच्छा हुआ मैं ले आई थी, क्योंकि इसने रास्ते में वो खा लिया था। और इन्होंने ना मुझे ना, मैंने बोला था कि मुझे पेपर फॉल दे दो, उन्होंने दे दिया। और साथ में पॉलीथीन भी दी, मतलब अच्छे थे। नहीं तो खाली कोई ना पेपर फॉल ही दे देता है, पॉलीथीन नहीं देता। तो उन्होंने पॉलीथीन भी दी थी साथ में, और इसका ये फ्लैग भी डाल लेती हूँ इसमें।
तो बस यहाँ पे अब हमारा हो गया है काम, अब पेमेंट वगैरह भी हो गई है, तो अब चलते हैं घर। घर नहीं, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। देखो रेस्टोरेंट कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ मम्मी पापा ले रहे हैं दवाई अपनी बीपी की, क्योंकि नाश्ते के बाद ना दवाई लेनी होती है। तो बस फिर चलते हैं अपने लंबे सफ़र पर। यहाँ चल रही है दादी पोते की फुल मस्ती, और आदि ने ना मम्मी और को बोर नहीं होने दिया। मम्मी कह रही हम ना बोर हो जाते हैं, घर अकेले आते हैं। आदि था ना, तो उसने बोर नहीं होने दिया, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ। अब हम खाने के लिए रुके हैं किसी ढाबे पे बीच में, और भूख भी लग चुकी थी क्योंकि अब शायद 3 बज चुके हैं। और मैं अपने बाल बांध रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा पहले इन बालों को बांधो फिर आके चलेंगे। और हवा देखो बाहर कितनी चल रही, गाड़ी में इतनी नहीं लग रही थी हवा। गाड़ी में वैसे तो एसी है, पर पीछे हुआ पता नहीं हमारा एसी इतना काम नहीं करता। एक तो ना आगे आधी एसी की आगे खड़ा हो जाता है, तो पीछे लगती ही नहीं हवा। गर्मी लग रही थी गाड़ी में, तो बाहर आए तो बहुत हवा लग रही थी। तो बस अब यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, भूख लगी है क्योंकि सुबह हमने 10 बजे नाश्ता किया था, और बैठे बैठे और हालत ख़राब हो जाती है और भूख और लग जाती है। बज चुकी हैं 3। चलो रेस्टोरेंट तो बाहर से तो ठीक लग रहा था, पर खाना इसका इतना अच्छा नहीं था। चलो खाने में हमने मंगवाया था दाल, पनीर कोफ्ता और बटर रोटी। और बटर रोटी में से बटर देखो कैसे चूरा है, मतलब मम्मी कितना दिखा रही थी कि ऐसे इतना घी कि कैसे खाएंगे अब इसको। तो वो घी तो हमने दाल में खा लिया था, पर ना ये घी के ऊपर ना हमने ना छाछ भी ली थी। मम्मी बोल रही थी इससे ना हमारा ना गला ख़राब हो गया। देखो वॉइस ओवर करते हुए भी ना मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मतलब मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, पर मैंने आज ब्लॉग डालना था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहले खाना खा लो फिर आपको किंडर जॉय मिल जाएगी, ठीक है। आदि क्योंकि गुड बॉय है ना, इसलिए। आदि ने ना किंडर जॉय के लालच में ना रोज खाना खा लिया, नहीं तो वो खा ही नहीं रहा था। मम्मी से किंडर जॉय दे रही है, ले तो ली थी पहले, पर मम्मी ने ना छुपा ली थी कि पहले खाना खा फिर तुझे किंडर जॉय मिलेगी। ट्रेन है ना आदि? रिंकी आप नहीं बैठे ना ट्रेन में? मम्मा भी आपको ना ट्रेन में बिठाएगी एक बार, ठीक है। जब से ये पैदा हुआ कहीं कहाँ गया ट्रेन में, है ना आदि? आप ट्रेन में नहीं बैठे ना, आप हमेशा गाड़ी से ही जाते हो। मेरा बच्चा, मैं आपको ट्रेन में बिठाऊंगी और प्लेन में बिठाऊंगी, ठीक है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम चाय पीने के लिए रुके हैं। आदि को देखो क्या नौटंकी कर रहा है। और बस मम्मी का ना चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मम्मी को ज़बरदस्ती चाय पिला दी क्योंकि ना मम्मी को ना जलन सी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो बस फिर चाय पीते हैं और फिर चलते हैं घर पर। चलो भैया आओ, हो गई चाय वाय सबकी। चलो सिर्फ अभी 1 घंटे का सफर रह गया हमारा। आदि रुको, कहाँ जा रहे हो? इसे कुछ भी नहीं मिला बेचारे को, ना फ्रूटी ना आइसक्रीम यहाँ पे। अरे हमारी बिटिया रानी। हम पहुंच गए थे घर पर 6:30 के आसपास, और यहाँ देखो पापा और बेटी की चल रही है मस्ती, और साथ में आ गई है दादी। मेरे साथ इतनी मस्ती नहीं करती जितनी अपने पापा के साथ मस्ती करती है ख्वाहिश। और बस आ गए हैं घर पर घूम फिर के 4 दिन के बाद। और बस ख्वाहिश की थोड़ी चिंता थी कि वो कैसे रहेगी कैसे नहीं, पर ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं थी। वो मस्त रही है, मज़े किया है उसने बहुत। देखो ये रखा हमारा सामान, मैंने भी थोड़ा सा प्यार किया। भैया इतनी दिनों बाद मिली हूँ अपनी बिटिया रानी से, तो प्यार करना तो बनता है। और अब आ गया है आदि भी। आदि ने भी अपनी बहन से बहुत प्यार किया। चलो फिर इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।